वेलकम टू चैप्टर नंबर 13, उसका अतीत। कुछ लोग बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं। वो हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से नॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ टूटा हुआ हमेशा जिंदा रहता है। मीरा शायद उन्हीं लोगों में से थी। उस रात की लंबी कॉल के बाद उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, अब उनके बीच वो कंफर्ट आ चुका था जहां इंसान बिना वजह भी दूसरे को याद करने लगता है। अगले कुछ दिनों तक सब अच्छा चला, बहुत अच्छा। सुबह साथ कॉफ़ी, लंच साथ में, लेट नाइट कॉल्स, ऑफिस गॉसिप्स, रैंडम वॉक्स, और इन सब के बीच अनिरुद्ध धीरे धीरे खुश रहने लगा था। सच में खुश, बहुत खुश। लेकिन उसने एक चीज नोटिस करनी शुरू की। मीरा कभी कभी अचानक बदल जाती है, एकदम। कभी हंसते हंसते चुप हो जाती है, कभी मैसेजेस सीन करके रिप्लाई नहीं करती, कभी पूरा दिन खोई हुई लगती है, और सबसे अजीब बात, वो कभी अपने पास के बारे में खुलकर बात नहीं करती थी। एक शाम दोनों ऑफिस से निकलकर सड़क किनारे चाय पी रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, आसपास धुआं और ट्रैफिक था। अनिरुद्ध ने केयरफुली पूछा, तुम्हारा कोई एक्स था क्या? मीरा कप पकड़े कुछ सेकंड चुप रही, फिर हल्का मुस्कुराई, हाँ था। सीरियसली? बहुत। उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। अनिरुद्ध के अंदर हल्की बेचैनी उठी, पता नहीं जेलसी थी या कुछ और। फिर मीरा ने सड़क की तरफ देखा और कहा, फिर कुछ नहीं। ब्रेकअप? क्यों? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी लोग शुरू में बहुत प्यार करते हैं। उसने कप नीचे देखा, फिर धीरे धीरे वही प्यार भारी लगने लगता है। अनिरुद्ध ये बात सुनकर एकदम चुप हो गया। अचानक हवा और ठंडी लगने लगी। मतलब? उसने धीरे से पूछा। मीरा हल्का हंसी, लेकिन वो हंसी बिल्कुल एकदम खाली थी। मतलब हर घंटे कॉल्स, हर समय कहाँ हो, हर दोस्त से प्रॉब्लम, हर चीज़ पर ओवर थिंकिंग। वो कुछ सेकंड रुकी। शुरू में केयर लगती है, फिर घुटन। उसका जवाब छोटा था, लेकिन बहुत भारी। अनिरुद्ध अचानक अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, क्योंकि उसने खुद को नोटिस किया। वो भी अब मीरा की हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस करता था। उसके रिप्लाईज, उसका मूड चेंज, उसका ऑनलाइन आना। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं भी वैसा बन सकता हूँ? तुम उससे बहुत प्यार करती थी? अनिरुद्ध ने मीरा से पूछा। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, इतना कि ब्रेकअप के कई महीनों बाद तक मिरर में खुद को देखना बंद कर दिया था मैंने। अनिरुद्ध का दिल अचानक भारी हो गया। वो मजाक करने वाला था, लेकिन नहीं कर पाया। और अब उसने धीरे से पूछा, अब क्या अब भी याद आता है तुम्हें वो? मीरा ने उसकी तरफ देखा, सीधे उसकी आंखों में। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन दिमाग से नहीं जाते। उस पल अनिरुद्ध को पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि किसी ऐसे इंसान से प्यार करना जिसके अंदर पहले से दर्द भरा हो, बहुत खूबसूरत भी होता है और बहुत डेंजरस भी। उस रात मीरा अनयूजुअली बहुत क्वाइट थी। कॉल पर भी कम बोली। तुम ठीक हो? अनिरुद्ध ने पूछा। हाँ। झूठ। फ़ोन की दूसरी तरफ हल्की सांसों की आवाज़ आई। फिर मीरा बोली, कभी कभी डर लगता है। किससे? कि अगर मैं किसी के करीब गई तो फिर वही सब दोबारा होगा। अनिरुद्ध कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। बहुत देर बाद उसकी आवाज़ आई, हर कोई शुरुआत में यही बोलता है अनिरुद्ध। ये था चैप्टर नंबर 13। मिलते हैं कल चैप्टर नंबर 14 में। शहर थोड़ा अपना लगने लगा।